भारत रत्न पुरस्कार जो होता है ना, हमारे देश का प्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। प्रथम प्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। क्या होता है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है ना। सर्वोच्च यानी प्रथम नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। किनको दिया जाता है? जो कला, साहित्य, है ना, विज्ञान, जन सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण और सर्वोच्च सेवा के लिए दिया जाता है ना। किनको दिया जाता है? जो कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण सेवा करते हैं। असाधारण सेवा का मतलब बिना कोई लालच का, बिना कोई कंडीशन का, पूरा सेवा भाव के साथ, पूरा समर्पित भाव के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ, देश के हित में, समाज के हित में, लोगों के हित में। तो इस तरह अगर कोई व्यक्ति कार्य करते हैं इन सभी क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में, तो उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जो हमारे देश का प्रथम नागरिक सम्मान पुरस्कार है ना। ये कब दिया जाता है? आमतौर पर 26 जनवरी को दिया जाता है। कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किनके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, है ना। इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यानी किनको देना है? इसका सिफारिश कौन करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री। किनको दिया जाता है? तो यह सम्मान बिना कोई जाति, बिना कोई व्यवसाय देखे, बिना कोई पद, बिना कोई लिंग को देखे, बिना कोई भेदभाव के किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। मतलब इस पुरस्कार में जाति, व्यवसाय, पद, लिंग, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो भी हो, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी पद का हो, है ना, कोई भी व्यवसाय का हो, कोई मतलब नहीं है। अगर ये सभी क्षेत्र में वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उत्कृष्ट काम करते हैं, असाधारण और सर्वोच्च सेवा देते हैं, तो उनको ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है? यह सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कौन सिफारिश करते हैं इस पुरस्कार के लिए? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं कि किनको देना है भारत रत्न पुरस्कार, उन्हीं को मिलता है ना। एक साल में कितना आदमी को दिया जाता है? एक साल में कितना आदमी को मिलता है भारत रत्न पुरस्कार? अधिकतम 3 आदमी को, अधिकतम 3 आदमी को मिलता है। किसी को भी नहीं मिल सकता है, चाहे एक आदमी मिल सकता है, 2 आदमी मिल सकता है, ज्यादा 3 आदमी को मिल सकता है। जैसे 2026 में किसी को भी इस बार भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, तो किसी को भी नहीं मिल सकता है। अधिकतम कितना आदमी मिल सकता है? 3 आदमी को मिल सकता है। इसमें मिलता क्या है? तो इसमें एक मेडल मिलता है ना। मेडल का आकार जो होता है ना, पीपल के पत्ती के जैसा होता है। पीपल के पत्ती के जैसा होता है, पीपल के पत्ती के जैसा आप देख सकते हैं, है ना। ये मेडल दिया जाता है, जिसमें एक तरफ भारत रत्न और दूसरे तरफ सत्यमेव जयते लिखा रहता है ना। एक तरफ भारत रत्न और दूसरे तरफ सत्यमेव जयते लिखा रहता है। कैसा आकार का होता है? पीपल के पत्ते के जैसा आकार का होता है। ये एक मेडल दिया जाता है, साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति जी का साइन होता है। तो ये 2 चीज दिया जाता है। कोई भी नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता, यानी किसी तरह का कोई पैसा इसमें नहीं दिया जाता है। एक मेडल और एक सर्टिफिकेट, जिसमें राष्ट्रपति जी का क्या होता है? साइन होता है। तो ये है भारत रत्न पुरस्कार, जो हमारे देश में प्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। यानी वैसे लोगों को दिया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा, खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण और सर्वोच्च सेवा देते हैं, उनको दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। कौन देते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति। कौन सिफारिश करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री। कितना आदमी को अधिकतम मिलेगा एक साल में? 3 आदमी को। इस बार 2026 में किसी को भी भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। अब भारत रत्न प्रथम नागरिक सम्मान पुरस्कार हुआ, द्वितीय नागरिक सम्मान पुरस्कार भी होता है, तृतीय नागरिक सम्मान पुरस्कार भी होता है, और चतुर्थ नागरिक सम्मान पुरस्कार भी होता है। द्वितीय नागरिक सम्मान पुरस्कार जो होता है उसका क्या नाम है? पद्म विभूषण। तृतीय नागरिक सम्मान पुरस्कार जो होता है उसका क्या नाम है? पद्म भूषण। और चतुर्थ नागरिक सम्मान पुरस्कार जो होता है उसका क्या नाम होता है? पद्म श्री। क्या नाम होता है? पद्म श्री होता है ना। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री भारत सरकार द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल, उद्योग आदि क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना। किन किन क्षेत्रों में? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल, उद्योग आदि क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाले, है ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अच्छा, ये कब से शुरू हुआ है? 1954 से भारत रत्न पुरस्कार और ये तीनों पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यानी कुल मिलाकर ये चारों पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था? 1954 में। का शुरुआत 1954 से हुआ था। हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित होते हैं। यानी कब घोषणा किया जाता है ये तीनों पुरस्कार का? 26 जनवरी को, है ना, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। या असाधारण सेवा, असाधारण सेवा यानी पद्म विभूषण असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।
किसके लिए दिया जाता है? पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए, है ना। इन पुरस्कारों की स्थापना 2 जनवरी 1954 का हुआ था, यानी इसका शुरुआत 1954 में ही हो गया था। पद्म विभूषण या भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न के बाद दूसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जो असाधारण और विशिष्ट सेवा करते हैं, इन सभी में से कोई भी क्षेत्र में उनको दिया जाता है। पद्म भूषण क्या है? ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, क्योंकि पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है और तीसरा कौन सा हुआ? पद्म भूषण। यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है ना। इस सभी क्षेत्र में से जो उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा देते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है पद्म भूषण, यानी तीसरा नागरिक सम्मान पुरस्कार। चौथा जो पुरस्कार है पद्मश्री, या चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, या चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जो विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है ना। ये किसके लिए दिया जाता है? असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। ये किस लिए दिया जाता है? उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए। और ये किस लिए दिया जाता है? विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। किन क्षेत्रों में? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल, उद्योग आदि क्षेत्रों में। किन्हें दिया जाता है? या जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव किए बिना, जिस तरह भारत रत्न में भी बिना कोई भेदभाव का दिया जाता था, उसी तरह या जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव किए बिना किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात क्या है? सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़ करके, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये सभी लोगों को इस तरह का पुरस्कार नहीं दिया जाता है ना। सरकारी कर्मचारी इसमें नहीं आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक लोग ये सब नहीं आते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, प्रक्रिया क्या है इन तीनों पुरस्कार के लिए? पुरस्कार के लिए सिफारिशों राज्य के द्वारा सिफारिश किया जाता है, केंद्र मंत्रालय के द्वारा सिफारिश किया जाता है, या कोई भी व्यक्ति खुद इसका फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, खुद करवा सकता है। इसका चयन राज्य सरकार के सिफारिश के द्वारा होता है, केंद्र मंत्रालय की सिफारिश के द्वारा होता है, या कोई व्यक्ति खुद इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, खुद अपना फॉर्म भर सकता है, खुद अपना ऑनलाइन सबमिट कर सकता है कि हमें यह पुरस्कार चाहिए। फिर उसका जांच पड़ताल होता है, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है, उसका पूरा देखा जाता है, पूरा जीवनी विवरण हर तरीके का बात को समझा जाता है, तब फाइनल लिस्ट होता है ना। अंतिम चयन पद्म पुरस्कार समिति के द्वारा किया जाता है ना। पद्म पुरस्कार समिति एक बनाया जाता है, जिसका गठन कौन करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री। यही समिति पूरा जांच पड़ताल करके फाइनल लिस्ट तैयार करती है, और यह समिति किनके द्वारा बनाया जाता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इन सभी पुरस्कारों में क्या मिलता है? तो इन सभी पुरस्कारों में सम्मानित व्यक्तियों को हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिनमें उनका साइन होता है, हस्ताक्षर होता है, और एक मेडल दिया जाता है। यानी एक मेडल मिलता है इन सभी पुरस्कारों में, और एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिस सर्टिफिकेट में हमारे देश के राष्ट्रपति जी का क्या होता है? साइन होता है, हस्ताक्षर होता है। कोई भी नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसी तरह का कोई भी पैसा ये सभी पुरस्कार में नहीं दिया जाता है। तो यही था, जैसा कि बताएं कि 2026 में किसी को भी भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, यानी प्रथम सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार किसी को इस बार नहीं दिया गया। अब बचा 3 पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार कितना आदमी को दिया गया? 5 आदमी को दिया गया, है ना। पद्म भूषण पुरस्कार कितना आदमी को दिया गया? 13 आदमी को दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार कितना आदमी को दिया गया? 113 आदमी को दिया गया, यानी टोटल कितना आदमी को दिया गया? 131 आदमी को पुरस्कार मिला है। पद्म विभूषण 5 आदमी को मिला है, जिसमें धर्मेंद्र सिंह देओल भी है। अभी धर्मेंद्र सिंह जो थे, सनी देओल के पापा, बॉबी देओल के पापा, वो मर गए ना, उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है ना। केटी थॉम्स केरल के हैं, एन राजम कला यूपी के हैं, पी नारायण साहित्य केरल के हैं, वी.एस. अच्युतानंदन केरल के हैं। पद्म भूषण पुरस्कार किनको किनको मिला? अलका याग्निक को, श्री मुरली को, पीयूष पांडे को, शिबू सोरेन, हमारे झारखंड राज्य के अभी जो मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन, उनका पापा शिबू सोरेन, उनका भी देहांत हो गया, उनको कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण पुरस्कार। और 5वां विजय अमृतराज। तो ये 5 है, टोटल कितना आदमी मिला है? 13 आदमी को। यहाँ आपको 5 कम से कम याद रखना है, ये 5 आदमी को बता दिया गया, जिनमें अलका याग्निक, श्री मुरली, पीयूष पांडे, शिबू सोरेन और विजय अमृतराज है। टोटल पद्मश्री कितना आदमी मिला है? 113 आदमी का। उसमें से 2-4 नाम देखिए, पहला बालदेव सिंह, दूसरा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है हमारे देश के महिला क्रिकेट का जो टीम है उसका कप्तान है। कौन कप्तान है? हरमनप्रीत कौर। तीसरा आर माधवन। आर माधवन आप लोग जान रहे, हीरो है। चौथा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो आप लोग बहुत अच्छा से जान रहे हैं। तो ये सारा पुरस्कार था। पूरा वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और जानकारी को रखने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।